कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम में हालांकि ये तो नहीं पूछा जाता कि त्रिभुज के प्रकार बताइए या कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन उन पे आधारित प्रश्न ज़रूर आते हैं जिन्हें अगर आप करना चाहते हैं तो आपका ये जो समझ है त्रिभुज के प्रति ये होना बहुत ज़रूरी है। जैसे त्रिभुज होता क्या है, तो त्रिभुज जो होता है वो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है जिसमें आपके तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं आपकी। ये भुजा मान लीजिए ए है, बी है, सी है। इसी प्रकार इसमें तीन कोण भी होते हैं। जैसे यहाँ पे कोण ए है आपका, ये कोण आपका बी है और ये कोण आपका सी है। तो भुजाओं को जनरली हम लोग अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से और कोणों को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से हम लोग यहाँ पर दर्शाते हैं। अब त्रिभुज के बारे में जानकारी तो हो गई आपको, लेकिन त्रिभुज के अपनी भुजाओं और कोणों के आधार पर कई कई भागों में बांटा गया है। ठीक, तो त्रिभुज को जनरली दो प्रकार से डिफाइन किया जाता है। पहला है उसके कोणों के आधार पर, दूसरा उसके भुजाओं के आधार पर। तो इन दो त्रिभुज का वर्गीकरण इन दोनों के आधार पर किया गया है। तो अगर हम कोणों की बात करें तो कोण के आधार पर जो त्रिभुज है वो तीन तरह से बांटे गए हैं। पहला है आपका न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है आपका समकोण त्रिभुज और तीसरा है आपका अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, तो आइए समझते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। क्योंकि ये कोण के आधार पर बांटे गए हैं तो जाहिर सी बात इसमें कोण का कहीं ना कहीं हाथ होगा। तो अगर मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है आपका, ठीक, अब इसमें आपके तीन कोण बने हुए हैं। ठीक है, जो पहला है आपका यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पर सी है। अगर इन तीनों को अगर मापें, मान लीजिए इसको हम माप रहे हैं और ये 90 डिग्री से कम आ रहा है, इसको भी माप रहे हैं, ये भी 90 डिग्री से कम आ रहा है और इसको भी माप रहे हैं और ये भी 90 डिग्री से कम आ रहा है, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अब आते हैं हमारे दूसरे वाले वर्गीकरण त्रिभुज पर। तो दूसरा जो त्रिभुज है हमारा वो यहाँ पे क्या है? समकोण त्रिभुज। तो नाम में छिपा हुआ समकोण। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई एक त्रिभुज बनाया, ठीक, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कोई भी एक कोण, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और कोण बी क्या है आपका? 90 डिग्री के बराबर है। एक ऐसा त्रिभुज जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जो किसी रूप में जिसका एक कोण 90 अंश का है, अर्थात वो क्या है? समकोण है। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। वहीं थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं, अधिक कोण के बारे में अगर हम बात करें, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है आपका, जैसे मान लीजिए आपका त्रिभुज है ये, एक कोण मान लीजिए ये आपका ए है, बी है, सी है, ये 90 से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से क्या हो? ज़्यादा हो। मतलब कोण बी जो है वो 90 से डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाए तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक, उसके बाद हम आते हैं त्रिभुज के दूसरे पार्ट पर, जो भुजाओं के आधार पर बांटा गया है। त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर बांटा गया है। तो पहला जो त्रिभुज होता है वो होता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसके तीनों भुजाएं समान हों। बाहु मतलब जो भुजा होती है। जैसे कुछ इस प्रकार से अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं तो यहाँ पर तीनों भुजा समान तो नहीं है, मैं फिर से बनाने का प्रयास करता हूँ इस टाइप से। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पर जो ए बी है वो बी सी के बराबर है और जो बी सी है वो सी ए के बराबर है। मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली, मतलब तीनों आपस में भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। मान लीजिए वो भुजा की एक लंबाई कितनी ए है, तो तीनों की लंबाई कितनी है? ए ए ए, मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब हम दूसरे कैटेगरी के पास चलते हैं जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये क्या होता है आपका।
तो यहाँ पर ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, आप यहाँ देख पा रहे हैं इसमें जो है मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो जो ये वाली भुजा है ए बी और ये वाली भुजा जो है ए सी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन तीसरी भुजा इन दोनों भुजाओं से बराबर नहीं है। ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, हम नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं। अब तीसरे नंबर कैटेगरी पे हम लोग चलें तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ठीक। तो यहाँ पर ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है सी ए के। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं, अलग अलग लंबाई के हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक। तो ये थी त्रिभुज के वर्गीकरण की कहानी। अगर ये आपको समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद हम लोग त्रिभुज पे आधारित कुछ प्रश्न करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज क्या होता है और चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।